हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ पद्मावत का नागमती वियोग खंड, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले की 3 वीडियो आ चुकी हैं और अगर आपने वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, जायसी तथा कबीर की रहस्यवाद की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना जायसी का रहस्यवाद और कबीर का रहस्यवाद, दोनों के रहस्यवाद थे, तो उन दोनों के रहस्यवाद की तुलना करनी है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आया था, कबीर और जायसी की रहस्यवादी भावनाओं का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। देखिए, जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कबीर का रहस्यवाद या जायसी के रहस्यवाद को ना लेके कबीर और जायसी के रहस्यवाद का तुलनात्मक समीक्षा पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इससे आप 3 तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। जायसी का रहस्यवाद भी लिख सकते हैं, कबीर का रहस्यवाद भी लिख सकते हैं, और दोनों के रहस्यवाद की तुलना आएगी वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 क्वेश्चन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंसर देखिए, कबीर और जायसी दोनों ही भक्तिकाल की निर्गुण धारा के कवि हैं। दोनों ही ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं। दोनों के विश्वास है कि ईश्वर कण कण में समाये हुए हैं। दोनों में अंतर केवल इतना है कि कबीर ईश्वर प्राप्ति का साधन ज्ञान मानते हैं और जायसी प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन समझते हैं। किन्हीं 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, रचनाओं एवं विचारधाराओं की तुलना करते समय उनको समानताओं और असमानताओं पर विचार करना और उचित है। समानताओं और असमानताओं का विवेचन करके हम इस विवाद से बच जाएंगे कि कबीर और जायसी में रहस्य भावना का आधार पर कौन श्रेष्ठ है। विद्वानों में रहस्यवादी कवि के रूप में कबीर को श्रेष्ठ मानने वाले विचारक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कवियों में जायसी के रहस्यवाद को सबसे अधिक रमणीय घोषित करके जायसी को श्रेष्ठ माना है। इस विवाद में न पड़कर कबीर और जायसी की रहस्य भावना के अंतर और समानता पर विचार विमर्श उचित है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, रहस्यवाद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि जब हम दोनों की तुलना करेंगे, हम किसी भी चीज़ की अगर तुलना करते हैं तो उसकी समानता और असमानताओं को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जायसी और कबीर की रहस्यवाद की तुलना करेंगे तो हम यहाँ भी समानताओं और असमानताओं पे गौर करेंगे, असमानताओं और समानताओं को देखेंगे। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो रहस्यवाद था, कबीर के रहस्यवाद को श्रेष्ठ मानने वाले कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी के रहस्यवाद को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहस किए बिना या कुछ भी मतलब विवाद किए बिना सीधा सीधा ये जानते हैं कि किसकी रहस्य भावना कैसी थी। तो दोनों में समानताएं और अंतर देखते हैं। ठीक है, तो समानताएं देखें। कबीर और जायसी के रहस्यवाद में निम्नलिखित समानताएं हैं। पहली समानता क्या है? साधनात्मक रहस्य भावना। ठीक है, तो देखिए, कबीर और जायसी दोनों ही रहस्य भावना में साधना का आशय लिया गया है। कबीर और जायसी दोनों की साधना हठ योग से संबंधित है। जायसी ने 9 इंद्रियों के ऊपर ब्रह्मगंध के रूपक एवं प्रतीक के माध्यम से सिंगल कड़ में 9 पौड़ी के ऊपर 10वां द्वार कहा है। जायसी के अनुसार 10वें द्वार पर बजने वाला राज घरियारा अनहदनाद है। 9 पौड़ी पर 10म द्वारा ओत है बाज राज घरियारा। इसी के लगभग समान कबीर ने कुंडलिनी के नीचे रहने वाले पनिहारी और ब्रह्मगंध आकाश में स्थित औंधे मुख वाला कुआं कहा है। ऐसे कुएं का पक्षी तो कोई आत्मज्ञानी या हंस ही हो सकता है। इसके लिए देखिए, कबीरदास कहते हैं, आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी कोई हंसा पीवे, विगला आदि बिचारी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आती है प्रेमानुभूति। प्रेमानुभूति की दृष्टि से विचार करें तो प्रेम की अनायता को स्वीकार करने के कारण कबीर और जायसी दोनों ही मान हैं, यानी दोनों ही समान हैं। दोनों ही जो जायसी और कबीर हैं, दोनों ही प्रेम को महत्व देते हैं। ठीक है, दोनों प्रेम के महत्व को स्वीकारते हैं। जायसी ने प्रेम की मान्यता का गायन नागमती और पद्मावती के मुख से उस समय कराया है जब वे अपने पति रत्नसेन के साथ सती होने वाली थीं।
जियत कंत तुम हम कर लाई, मारे संग नहीं छोड़ती साई। जायसी ने प्रेम की अनन्यता को यह कहकर स्पष्ट किया है कि प्रेम के बाणों से सभी घायल हुए हैं। प्रेम के बाणों से संसार में किसी को बंधे बिना नहीं छोड़ा है। मतलब प्रेम जो है उसमें सभी आ जाते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे कभी किसी से प्रेम ही ना हुआ हो। तो देखिए इसमें ये पंक्ति है, प्रेम बाण अस को जो ना मारा, बेधी रहा सगरो संसारा। आगे देखिए, जब सारा संसार प्रेम के बाणों से विधा है तो संसार में प्रेम भाव के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। उसी का नाम प्रेम की अनन्यता है। तो यहाँ पे पता चला आपको प्रेम की अनन्यता क्या है। प्रेम की अनन्यता का मतलब है सारे संसार में, सारे जगत में प्रेम का होना। ठीक है। कबीर ईश्वर प्राप्ति का साधन ज्ञान को मानते हैं, मगर उन्होंने प्रेम को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी है। यहाँ तक कि पुस्तकें पढ़ने से होने वाले ज्ञान की बात है, उसे कबीर ने प्रेम के सामने सर्वथा प्रभावहीन कहा है। कोई भी पोथी पढ़ने से पंडित नहीं होता। सांसारिक लोग जीवन भर पोथियां पढ़ते रहते हैं, पर एक भी पंडित नहीं बन सका। एक को भी वास्तविक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ। पंडित और ज्ञानी बनने के लिए तो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ना ही पर्याप्त है। इसके लिए देखिए कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आगे देखिए, प्रेम भाव की अनन्यता घोषित करने के साथ ही कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मध्य प्रेम के अतिरिक्त किसी भी अन्य संबंध को स्वीकार नहीं किया है। पति और पत्नी का रूपक होते हुए कबीर ने किसी दूसरे को न देखने पर साथ साथ प्रिय को भी किसी पर दृष्टि न डालने के लिए विवश कर दिया है। यहाँ देखिए कहते हैं, नैना अंतरी आव तू, कहो कि नयन इपेऊ, ना हो देखो और को, ना तो ही देखन दऊ। अब यहाँ पे देखिए तीसरी में समानता है माया की बाधा। ईश्वर और जीव अथवा परमात्मा और आत्मा के मध्य बाधा बनने वाली माया की कल्पना सबसे पहले शंकराचार्य ने की थी। इसी आधार पर शंकराचार्य की विचारधारा को मायावाद भी कहा जाता है। यहाँ याद रखिएगा, शंकराचार्य की विचारधारा को क्या कहा जाता है, मायावाद कहा जाता है। जायसी ने पद्मावत के अंत में जहाँ प्रतीकों को स्पष्ट किया है, वहाँ अलाउद्दीन सुल्तान को माया बताया है। जायसी के अनुसार पद्मावती परमात्मा का प्रतीक और रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है। इसके मध्य में बाधा बनने और दोनों को अलग अलग करने का कार्य करने के कारण अलाउद्दीन सुल्तान को माया कहना सर्वथा उचित होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे पंक्ति है, राघव दूत सोई शैतानो, माया अलाउद्दीनी सुल्तानो, ना हो देखो और को, ना तो ही देखन देऊ। इस्लाम धर्म के बंदे को खुदा से गुमराह करने अर्थात भक्त को भगवान से विमुख करने का कार्य शैतान करता है। जायसी ने माया के साथ साथ शैतान का भी उल्लेख करके दोनों धर्मों का सामंजस्य स्थापित किया है। कबीर ने माया को ठगनी आदि दुर्वचन कहे हैं। मधुर वाणी बोलने वाली माया अपने हाथ में फंदा लिए घूमती है, जिससे लोगों को वो फंसा सके। तो यहाँ पे देखिए कबीरदास जी ने कहा इसके लिए, माया महा ठगिनी हम जानी, तेगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। मीठी वाणी बोलने वाली माया मीठी खांड के समान प्रतीत होती है। सदगुरु की कृपा से ही कबीर माया के आकर्षण से बच सके थे, अन्यथा माया उन्हें साधु का भेष धारण करके ढोंग रचाने वाला भांड बना देती। तो इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, माया ऐसी मोहिनी जैसे मीठी खांड, सदगुरु की कृपा भई ना ही तो करती भांड। ठीक है, आगे देखिए, चौथी समानता है इनमें गुरु का महत्व। गुरु की महत्ता जायसी और कबीर दोनों ने स्वीकारी है। गुरु ही शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। गुरु के बिना निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो इसके लिए देखिए कहते हैं, गुरु सुआ यही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो कबीरदास की दृष्टि में तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। कबीर के मत में वे लोग अंधे हैं जो गुरु को ईश्वर से भिन्न समझते हैं। भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण मिल सकती है, यदि गुरु रूठ जाए तो कौन शरण देगा। इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा वे जन अंध है, गुरु को कहते और
हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसके अतिरिक्त भी जायसी और कबीर की रहस्य भावना में अनेक विशेषताएं हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा की एकता, जड़ चेतन आदि का समन्वय तथा आत्मा परमात्मा का मिलन। ठीक है, ये कुछ अन्य आपको विशेषताएं बताई गई हैं। तो देखिए, ये जो विशेषताएं अगर आप चाहें तो आप इनकी भी हेडिंग बना के और अपने आप इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये आती हैं असमानताएं। कबीर और जायसी दोनों ने आत्मा परमात्मा के संबंध में पति पत्नी का रूपक लिया है। जायसी ने जहां आत्मा को पति और परमात्मा को पत्नी माना है, वहीं कबीर ने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति माना है। पद्मावत में जायसी ने रत्नसेन को आत्मा तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। जायसी ने रत्नसेन को मन और पद्मावती को बुद्धि भी माना है। ठीक है, इसके लिए जायसी कहते हैं, तंचित उर्मन राजा कीन्हा, हम सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना। यहाँ जायसी का तात्पर्य मन से आत्मा और बुद्धि से परमात्मा का है। पुल्लिंग मन पति और स्त्रीलिंग बुद्धि पत्नी है। कबीर ने स्पष्ट ही अपने आप को पत्नी और परमात्मा को पति माना है। हरि मोरे पियू मैं राम की बहुरिया। यहाँ पे देखिए, हरि मोरे पियू मैं राम की बहुरिया। इसलिए तो जब पत्नी से मिलने के लिए पति अर्थात आत्मा से मिलने के लिए परमात्मा आते हैं तो सर्वत्र मंगलाचार की ध्वनि सुनाई देती है। मतलब सभी तरफ मंगलाचार की ध्वनि सुनाई देती है। दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। यहाँ कबीर का अपने आप से तात्पर्य अपनी आत्मा से ही है। ठीक है, अब दूसरी असमानता देखिए, दार्शनिक प्रभाव में अंतर। दोनों के दार्शनिक प्रभावों में अंतर था। जायसी पर जहाँ सूफी संप्रदाय का प्रभाव है तो वहीं कबीर पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है। जायसी ने सूफियों की 4 स्थितियों का संकेत सिंघल वर्णन के प्रसंग में 4 बसेरे के रूप में किया है। तो देखिए, नवो द्वार नव पोरी और तह बंजर किवार, 4 बसेरे सो चढ़े 700 उतरे पार। कबीर ने शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार निराकार निर्गुण ब्रह्म को ही सर्वत्र व्याप्त माना है। ब्रह्म के अतिरिक्त विश्व में कुछ और नहीं है। इसके लिए देखिए क्या पंक्ति दी है। यहाँ देखिए कहा है, लाली तेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ठीक है, आगे देखिए, अगला समानता है रहस्यवाद के अभिव्यक्ति में अंतर। कबीर ने अपनी रहस्य भावना को साखियों और मुक्तक पदों के उपदेशों के द्वारा स्पष्ट किया है। तो अगर हम कबीर के रहस्य भावना को देखें तो वो हमें साखियों में देखने के लिए मिलेगी या फिर मुक्तक पदों में या उपदेशों में देखने के लिए मिलेगी। वहीं जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा के माध्यम से दोहा चौपाई शैली में अपनी रहस्य भावना प्रकट की है। अगली समानता है ईश्वर प्राप्ति के साधन में अंतर। जायसी ईश्वर प्राप्ति का साधन प्रेम को मानते हैं, जबकि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का साधन ज्ञान माना है। इसी आधार पर जायसी में भाव की और कबीर में साधना की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा किस चीज की प्रधानता है कि अगर हम देखें जायसी में भाव की प्रधानता है, किसकी भाव की प्रधानता है, और कबीर में साधना की प्रधानता है। आगे देखिए, संसार की स्थिति मानने में अंतर। जायसी ने प्रकृति के माध्यम से संसार को कोमल और सुंदर आकर्षक बताया है। कबीर के समान जायसी ने कहीं भी संसार को मिथ्या नहीं कहा है। कबीर ने शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार संसार को मिथ्या कहा है। आपने जब कबीरदास को पढ़ा तो आपने जाना कि कबीरदास ने संसार को मिथ्या कहा है, संसार को झूठ कहा है, जबकि जो जायसी हैं उन्होंने संसार को बहुत सुंदर बताया है, आकर्षक बताया है। तो देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, गहना नहीं देश बिगाना है, यह संसार का कागज की पुड़िया, बूंद परे गरी जाना है। उसके अलावा देखिए एक अंतर है कलात्मक दृष्टि का अंतर। जायसी का कला पक्ष कबीर की अपेक्षा पुष्ट, मधुर और सरस है। यही कारण है कि जायसी की कोमल शैली का जो प्रभाव पड़ता है वह कबीर की अक्कड़ शैली का नहीं। कबीर की सधुकड़ी भाषा और उपदेशात्मक शैली के कारण जो अक्खड़पन आ गया है वह जायसी की अवधि की मिठास और दोहा चौपाई छंद के कारण दूर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपने कुछ असमानताएं और समानताएं देखी। उसके बाद देखिए यहाँ पे निष्कर्ष आता है
निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि कबीर और जायसी दोनों की ही रहस्य भावना उत्तम है। सिद्धांत संबंधी अंतर होते हुए भी दोनों की रहस्य भावना की पूर्णता और प्रभाव में कोई न्यूनता नहीं है। दोनों की रहस्य भावना सभी दृष्टि से पूर्ण रूप से प्रकट हुई है, अतः दोनों ही उच्च कोटि की रहस्यवादी कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ही उच्च कोटि का रहस्यवादी कवि बताया गया है, किसी में भी अंतर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आज के क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।